Good morning, students. I am your assistant teacher from ज्योति तंवर from सुनीता ग्लोबल स्कूल. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का चैप्टर थर्ड. Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्या रहती है, गवर्नमेंट रहती है. ठीक है, पार्लियामेंट में हम किसको चूज करते हैं? सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को चूज करते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट में अगर देखेंगे तो पार्लियामेंट में आपके कौन होते हैं? पार्लियामेंट कितनी होती है आपकी? दो रहती है. कितने हाउस होंगे पार्लियामेंट में? अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या रहती है? लोकसभा रहती है. ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आपके लोअर हाउस के नाम से जानते हैं. क्यों लोअर हाउस क्यों बोला जाता है? बल्कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो तो आपके डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. ठीक है, हम हमारे एमपी को क्या करते हैं, और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? एमपी कहलाते हैं. एमपी क्या होते हैं? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो आपके डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं. ठीक है, उनको तो हमारी जो पब्लिक है वो ही तो इलेक्ट कर रही है भाई. आपके जो एमपीज हैं इनको तो हम ही लोग तो इलेक्ट कर रहे हैं. कैसे इलेक्ट कर रहे हैं? आपके जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, आपके जो पीएम्स आपके जो इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं, वो हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को थोड़ी ना चूज करते हैं. हम तो हमारे किन को चूज करते हैं? एमपी साहब को चूज करते हैं. ठीक है, लेकिन इनके जो इलेक्शन, आपकी जो लोकसभा है, इनके जो इलेक्शंस हैं वो भी आपके क्या हो रहे हैं? डायरेक्ट हो रहे हैं. तो फिर ये लोअर हाउस क्यों कहला जाता है? क्यों? क्योंकि आपकी जो लोकसभा है, इस लोकसभा का जो टेनर पीरियड रहता है वो टेनर पीरियड कितना रहता है? 5 ईयर का रहता है. लेकिन ये अपने टाइम से पहले भी ये क्या हो सकती है? आपकी खत्म हो सकती है. यानी कि अपने टाइम से पहले भी ये क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है. अगर हम बात करते हैं आपकी राज्यसभा, ठीक है, आपका जो सेकंड हाउस होता है वो आपका कौन सा होता है? आपकी राज्यसभा होती है. ठीक है, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा हाउस कहलाता है? ये आपका पार्लियामेंट का अपर हाउस कहलाता है. ये अपर हाउस कहलाता है भाई. इसके तो जो इलेक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इसको अपर हाउस बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर का होता है, और ये 6 ईयर से पहले भी क्या नहीं होती आपकी? ये कभी भी खत्म नहीं होती है. लेकिन आपकी जो लोकसभा है ये अपने टाइम से पहले ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है. तो इसीलिए आपका क्या कहलाता है? लोकसभा आपकी क्या कहलाती है? लोअर हाउस कहलाती है. और आपकी जो राज्यसभा है वो आपके कौन सा हाउस कहलाती है? आपका अपर हाउस कहलाती है. ठीक है, और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं. वो आपके क्या कहलाते हैं? आपके एमपी कहलाते हैं. एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अगर हम बात करेंगे हमारे जोधपुर की, हम जोधपुर में रह रहे हैं, तो हमारे जोधपुर के एमपी कौन है? हमारे जोधपुर के जो एमपी हैं वो कौन है? आपके गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो एक क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर भी है. किनके? वाटर रिसोर्स के आपके जो क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर भी है. अब हम बात करते हैं अब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर. ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है? व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, we in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relations between the ideas of the participations in the decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. ठीक है, हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम क्या है? एक लोकतांत्रिक देश के से लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या? हम एक पार्ट है. ठीक है, हम भी इनका क्या है? हिस्सा है. अगर हम देखेंगे तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो भी निर्णय प्रक्रिया है, ठीक है, जो भी हमारी जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारा क्या रोल है? ठीक है, और हम इसमें किस तरह से हम इसमें अपना सहभागिता या अपना सहयोग दे सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, इट इज दीज द एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, अगर हम बात करें कि ये वे तत्व है जो क्या है? भारत के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं. ठीक है, ऐसे कुछ तत्व भी हैं जो क्या करते हैं? भारत के जो लोकतांत्रिक देश है उनका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल्स citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of India democracy
एंड द की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी जो अच्छी अभिव्यक्ति है संसद के रूप में वो कौन सी मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है, कि किस प्रकार से हम क्या करते हैं कि लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, हमारी संसद में जो भी डिसीजन, हमारी पार्लियामेंट जो भी हमारे लिए क्या लेती है, डिसीजंस लेती है, उसको हम किस प्रकार से हम उसमें भी क्या करते हैं, अपनी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, और किस तरह से हम लोग उसमें हमारी गवर्नमेंट अगर कुछ गलती भी हो जाए, हम किस तरह से गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर सिंबल है तो वो क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आपका जो अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सिंबल है, ठीक है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके भले चाहे आपके फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया हो, आपके चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे आपके पीएम साहब हो, इन सब से ऊपर आपका क्या माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ठीक है, अगर हमारे जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, ये सभी चीजों से क्या होता है, आपके ऊपर है। ठीक है, सबको इस संविधान की रक्षा करनी होगी, प्लस आपके जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या करते हैं, इस संविधान की रक्षा करते हैं। यानी सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, आपका जो सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है, वो आपका क्या माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे वाई शुड पीपल डिसाइड। ठीक है, लोग क्यों अपने निर्णय लेते हैं। ठीक है, वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को फैसले लेने क्यों चाहिए। इंडिया as we know became independent on 15 August 1947. The preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People have various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and the participations in decision making. कि आपको पता होगा कि आपका देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली थी, आजादी मिली थी। लेकिन अगर हम इससे पहले बात करेंगे तो आपके कई सारे क्या हुए थे, स्ट्रगल्स हुए थे। ठीक है, कई सारे मूवमेंट्स चलाए थे। ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिल सकते हैं, आजादी मिल सके। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें हमारी आजादी के लिए हमने कई सारे क्या किए थे, संघर्ष किए थे। इसमें कई मतलब हम देखेंगे तो कई तरह के लोग इसमें शामिल हुए थे, सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। ठीक है, उन लोगों ने भी क्या की थी, अपने आजादी के लिए इस आजादी के लिए संघर्ष किए थे, जो क्या थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे। ठीक है, उनको भी क्या थे, हमारी आजादी के लिए जो भी हमें जो डिसीजन लिए जाते थे वो सब उसमें भी वो लोग क्या थे, अपने शामिल थे। अंडर द कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फेयर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो पहले हमारे यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो क्या थे वो मतलब लोगों के लिए वो रूल्स बनाया करती थी। ठीक है, अगर वो देखें तो वो कुछ रूल्स ऐसे भी हुए करते थे जिनसे लोगों को क्या थी, आपत्ति हुआ करती थी। यानी वो उन रूल्स को लोग नहीं मानना चाहते थे। क्यों? क्योंकि शायद वो उनके लिए नहीं सही हो। ठीक है, बट ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते थे, उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। ठीक है, वो उन रूल्स को क्या नहीं कर सकते, उनको बदलने के लिए भी नहीं बोल सकते थे। ठीक है, बट दे फेस्ड मैनी दैट दे टुक बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू द क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। अगर वो उन रूल को बदलने के लिए बोलते तो उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स से फेस करना पड़ता, कई सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, वरना उनके साथ क्या किया जाएगा, बुरा बिहेव किया जाएगा। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशंस। द नेशनलिस्ट बिगेन द ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। ठीक है, आपके जो आपके राष्ट्रवाद थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या बोला था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने की जो हमें भी ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाए जिसमें कि हम भी क्या कर सके, हम हमारे देश के लिए कुछ निर्णय ले सकते हैं, कुछ बिल के लिए हमें भी कर सकते हैं। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions.
ठीक है। उसके बाद में आपके 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने क्या रखी थी, एक डिमांड रखी थी, किनके सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, कि हमें भी हमारी जो ये विधायिका है इसमें हमारे भी कुछ क्या हो, इलेक्टेड मेंबर्स हो, जो क्या कर सकते हैं, आपके जो भी बजट पर, ठीक है, आपके जो भी बजट डिसाइड होता है उस पर अपने डिस्कशन कर सकें, प्लस उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सके। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों ने क्या बोला कि हमारे भी लेजिस्लेचर में क्या हो, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हो, यानी कुछ चयनित मेंबर्स हो, जिनको क्या किया जाए, इलेक्टेड किया जाए। ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपका जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ये आपके 1999 में क्या हुआ था, आपके अलाउ कर दिया गया था कि आपके भी कुछ इलेक्टेड मेंबर्स क्या रह सकते हैं, लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। वाइल दिस द अर्लियर लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेयर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट और नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी, आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसीलिए आपके जो भी आपके वोट देने का जो अधिकार था वो हर किसी को नहीं था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कोई इसमें क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे लोग चुने गए थे जो क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग क्या दे सकते हैं, इसमें वोट दे सकते हैं। जैसे आज हमारे पास में ये राइट है, हमारे पास में अधिकार है कि कोई भी 18 ईयर्स से जो अबव होते हैं वो क्या दे सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो लोग ये उनके जो डिमांड थी वो ये डिमांड थी कि आपको लेजिस्लेचर में तो चलो ठीक है आपके आ सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते, इलेक्टेड मेंबर्स आ सकते हैं, लेकिन उनको मतलब कि जो आपके सब हर किसी को क्या नहीं रहेगी, आपके इलेक्शन में वोट देने की परमिशन नहीं रहेगी। As you read in chapter first, the experience of the colonial rule, as well as the participations of different people in the struggle for freedom left little doubt in minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making discussion। जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे जो भी इंडिपेंडेंट स्ट्रगल्स हुए थे, ठीक है, इसमें कई लोगों ने भाग लिया था, अलग अलग लोग जगह से लोग आए थे, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने क्या लिया था, पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमें एक चीज, इन्होंने जब अपने मत रखे थे, ठीक है, इन्होंने जब अपने अपने विचार रखे थे, तब हमें एक चीज का पता चल गया था कि ये लोग भी क्या हो चुके हैं, मतलब कि ये भी अपने स्वतंत्र भारत के नागरिक बनने वाले हैं। इसलिए इनके पास भी क्या थे, कई सारे इनकी जो ये भी चाहते थे कि हमारी भी सारी जो जितने भी हमारे जो नीड्स हैं और जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं और हमारी जो मांग है उनको क्या किया जाए, माना जाए। क्यों? क्योंकि ये भी अब क्या होने वाले हैं, एक आपके जो भी आपके स्वतंत्र भारत के क्या बनने वाले हैं, ये भी अपने नागरिक बनने वाले हैं। ठीक है, तो द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वेयर द मेट द कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया that laid down the principle of universal adult franchises is that all the adult citizens of the country have a right to vote। ठीक है, इसमें ये लोग क्या चाहते थे, यही चाहते थे, उन्होंने क्या बनाया था कि हमारा भी क्या बने, एक कॉन्स्टिट्यूशन बने। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो क्या होगी कि हमारे जो भी एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना जरूरी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि जो भी हमारे जो 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि वो अपनी जनता को, ठीक है, वो अपने मेंबर्स को खुद इलेक्ट कर सकें। तो ये सब चीजें उन्होंने बोला था कि हम भी हमारा क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले यही लिखा जाएगा कि आपके क्या होंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना जरूरी है, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार होगा। वोट देने का अधिकार वही होता है, आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारे यहाँ पर वोट देने की एज क्या 18+ है। ठीक है, यानी जो भी आपके 18+ रहेंगे वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं।